अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बनो में निम्रा खान एक ऐसी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जो अपने चचा के यहाँ पली बड़ी और साथ ही अपनी चची के जुल्म सितम भी बर्दाश्त करती रही। अब जब वक्त शादी का आया तो बीना तो अजलान को पसंद करती थी, मगर उसकी चची आरफा बेगम से ये सब बर्दाश्त ना हुआ। वो तो अपनी बेटी सानी का रिश्ता करना चाहती थी। जब भी तो आरफा बेगम ने अपनी बहन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो उधर बीना को टॉर्चर अलग से किया जाता है। आखिर वो खुद ही अजलान के रिश्ते के लिए इनकार कर देती है। अजलान ने लाख कोशिश की कि वो बीना को मना सके, राजी कर सके, मगर बीना का जवाब वही ना में ही था। आखिर अजलान ही पीछे हट गया और इसी दौरान निहाल, जिसे बीना से मोहब्बत हो चुकी थी, अपने वालिदैन को जैसे कैसे राजी करके बीना के रिश्ते के लिए भेजा, मगर आगे से तो उसकी चची थी ना। बीना पर गलत बहतान लगाकर रिश्ते से इनकार करवा दिया, क्योंकि आरफा बेगम को ये भी बर्दाश्त नहीं कि बीना की शादी एक अमीर खानदान में हो। जबकि वहाँ निहाल ने अपना साफ साफ फैसला अपने वालिदैन को सुना दिया कि वो शादी करेगा तो बीना से और किसी से नहीं। रमशा तो अमेरिका से यहाँ आई थी कि वो निहाल से शादी कर सके। अब ये सब सुना तो उसे भी बर्दाश्त नहीं होता। अब यूं कहे निहाल की वालदा और रमशा तो उसकी खुशियों की दुश्मन बन बैठी हैं। तो फिर एक बार बीना के लिए जब निहाल का रिश्ता आया तो बीना के चचा गौर फिक्र करते हैं, क्योंकि उसके घर में यही उसके चचा तो हैं जो सच्चे हमदर्द हैं। साने तो अपनी वालदा के कहने पर आकर बदगुमान हो गई, वरना उसकी और बीना की मोहब्बत भी कम न थी। मगर इधर निहाल के वालिदैन ने तो अपने बेटे की बात मानने से इनकार कर दिया। आरफा बेगम के कहने पर आकर वो और भी बदगुमान हो गए कि बीना एक अच्छी किरदार की लड़की नहीं। खास तौर पर निहाल की वालदा तो साफ इनकार कर देती हैं, मगर निहाल आज भी अपने फैसले पर अटल था। अब जब निहाल ने देखा कि उसके वालिदैन उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और हो सकता है इसी रिश्ते की परेशानी के बायस निहाल का एक्सीडेंट हो जाए और उसे सर पर बहुत गहरी चोट आती है। जब वालिदैन ने अपने बेटे की यह हालत देखी तो आखिर उसकी बात माननी पड़ी। जैसे निहाल की हालत बेहतर हुई, वो बीना के रिश्ते के लिए उसके घर चले जाते हैं। तो बीना के चचा शहरियार साहब ने आखिर ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि बीना एक अच्छे घर में जाएगी, मगर इस बात की हसद है तो आरफा बेगम को। और बीना भी बस यही चाहती थी कि मैं अजलान से कोसों दूर चली जाऊं और वो सानिया का हो जाए, मगर आज भी वो अजलान से ही मोहब्बत करती है। यूं ही शादी के फंक्शंस का आगाज हुआ। बीना की मेहंदी हुई उसे अजलान की वालदा और सानिया स्टेज तक लेकर आई तो चचा खुशी से उसके सर पे हाथ रखते हैं। मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ, तुम जैसी बेटी की सरपरस्ती का मौका मिला है। मगर इस मौके पर मुंह बना हुआ है तो आरफा बेगम का ही। वो तो इस सूरत में राजी हुई कि चलो अजलान से बीना की जान छूटेगी, मेरी बेटी शादी कर लेगी। अब जैसे ही आरफा बेगम को मौका मिला तो वो बीना से अपने बैर उतारती हैं। यहाँ वापस कदम मत रखना तुम, वरना वहाँ आकर ना तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा खोल दूंगी। ये सुनकर बीना की आंखें नम हो जाती हैं कि आज अगर माँ होती तो मुझे खुशी से रुखसत करती। खैर, आरफा बेगम को भी अपने किए की सजा मिल ही जाएगी। मेहंदी पर जब सानिया को अजलान ने देखा तो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल टूट चुका है। इसके बाद यूं ही मेहंदी के बाद बारात का दिन भी आ गया। बीना सजी सवरी स्टेज पर बैठी है। आज आंसुओं से आंखें भरी हैं तो अजलान की। इस गहमा गहमी और भरे मजमे में अजलान ही है जिसकी आंखों में आंसू हैं। आज उसकी मोहब्बत किसी और की होने वाली है। बीना की उसकी नजर पड़ी तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। जिस कैफियत से आज अजलान गुजर रहा है उससे बीना भी गुजर रही है। उसने तो सानिया के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे डाली, वरना अगर बीना अजलान को इनकार न करती तो कौन सी ऐसी ताकत थी जो अजलान और बीना को शादी करने से रोक सकती। अजलान की वालदा तो मान ही चुकी थी ना। रमशा ने अपने सामने ये निकाह देखा तो उसके बदले की आग और भी भड़क गई। अब यहाँ बीना की आरफा बेगम से अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी, मगर उसे क्या खबर कि उधर दो बलाएं बैठी हैं। निहाल बीना को पाकर बहुत ही खुश है। बीना भी उसके साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज करने की पूरी कोशिश करती है, मगर अब रमशा भी सोच चुकी है बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस खुशी को गम में बदल दूंगी, जिसके लिए निहाल की वालदा उसका पूरा पूरा साथ देंगी। क्योंकि निहाल की वालदा ने बीना को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम किया ही नहीं, मगर निहाल बीना का पूरा पूरा साथ देता है। बीना का हाथ पकड़कर जब वो अपने साथ उसे ले जा रहा था तो तभी उसकी वालदा की नजर पड़ी। बीना हिचकिचाने लगी, मगर निहाल ने तो उसका हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया। अब रमशा जो कि इनके सरों पे मुसल्लत है, वो भी ये सारा मंजर देखकर हसद से जल भुन जाती है। उसका बस नहीं चलता कि अभी अभी निहाल और बीना को ही जुदा करके रख दे, मगर वो चाले चलना नहीं छोड़ती। जबकि व्यूअर्स, दूसरी जानिब सानिया और अजलान की आखिरकार जैसे कैसे करके शादी भी हो गई, मगर इस शादी से अजलान बिल्कुल भी खुश नहीं। उसने तो एक समझौते की शादी की,
बीना जब रुखसत होकर अजलान के कमरे में इंतजार करने लगी तो अजलान तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था और ना ही वो आता है। वो बाहर खड़ा अपने गम का मातम ही मनाता रहा तो सानिया अपना गुस्सा अपनी ज्वेलरी पर निकालती है। अब तो बस सानिया और उसकी वालदा का ये ख्वाब ही रहेगा। जिस बीना से उन्होंने नफरत की, हसद किया, आज वो अपने घर की हो गई और सानिया अजलान को पाकर भी ना पा सकी। जबकि यहाँ निहाल बीना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, दिलो जान से ही तो चाहता है। वो बीना से कहता है जब तक जिंदगी है बहुत प्यार बहुत इज्जत दूंगा मैं। तो बीना रोते हुए कहती है वादा करें मुझसे, आप कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं, कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे। तो वो बीना से कहता है जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ ना, उतनी ही मोहब्बत का तलबगार हूँ मैं। मगर आगे चल के व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी में तो आप देखेंगे कि रमशा इसी बात का ही तो फायदा उठाएगी। रमशा को अच्छे से मालूम है कि बीना की आखिर कमजोरी क्या है, इस तरह से बीना को पेश करेगी। पहले पहल बीना और निहाल की जिंदगी तो काफी अच्छी चलती है, दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मगर रमशा उसने अपनी चालें भी तो चलनी थी। उसका मकसद तो निहाल और बीना को जुदा करवाना था। वो निहाल को बीना से बदगुमान करती है कि उसकी मोहब्बत तुम नहीं बल्कि कोई और ही है, वो किसी और से मोहब्बत करती है। पहले पहल तो निहाल उसकी बातों में नहीं आता, मगर एक के बाद दूसरे सबूत निहाल के सामने खुद ब खुद ही आते चले गए। वो बीना से खफा खफा सा रहने लगा, क्योंकि वो तो यही समझता था कि बीना उससे सिर्फ और सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और इस सब में सानिया भी बढ़ चढ़ कर रमशा का साथ देती है। मगर वो भी कौन सा अजलान के साथ खुश है, इसी बात का ही तो वो हसद करती है कि आज बीना अजलान के साथ नहीं मगर फिर भी उसी के पास है, उसकी यादों में है। जब अजलान को कुछ इसके करतूतों के बारे में इल्म हुआ तो वो सानिया को अपने कमरे से निकाल देता है, जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो अजलान की वालदा उसे दिलासा देती हैं, मगर वहाँ निहाल और बीना के रिश्ते में चिंगारी तो आ गई, बस अब तो आग लगने की देर है। रमशा अलग निहाल को बदगुमान करती और उसकी वालदा अलग से। बीना की वही जुल्म सितम की ज्यादती एक बार फिर से उस पर दोहराई गई। वहाँ पर उसकी चची ने उस पर जुल्म किया और यहाँ निहाल की वालदा और रमशा इसे यहाँ टिकने नहीं दे रही, जबकि उसने अपना रिश्ता बचाने की खातिर, अपनी शादी बचाने की खातिर लाख कोशिश की, लाख कुर्बानियां दी, लाख बहुतान सहे। निहाल अपने ये सारे मामलात अपने दोस्त से भी शेयर करता है। और यूं ही व्यूअर्स आगे चल के आप कहानी में देखेंगे जब अजलान के सामने ये सारी हकीकतें खुलेंगी कि बीना के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो वो खुद भी निहाल को समझाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बीना और निहाल के रिश्ते की पेचीदगियां और भी बढ़ जाएंगी। मगर बीना अपनी सफाई किसे पेश करे, किसे अपनी सच्चाई बताए कि मोहब्बत तो थी उसे, मगर उसने निहाल के साथ अपना रिश्ता सच्चे दिल से कबूल किया था और आज भी उसे निभाने की लाख कोशिश कर रही है। और हो सकता है निहाल और बीना के बीच में इतनी बदगुमानियां बढ़ जाएं कि बीना घर वापस लौटे। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ अजलान को ही होगी जब उसे मालूम होगा कि बीना वापस लौट आई है। आज भी अजलान बीना की ही फिक्र करता है और उसको वैसे चाहता है जैसे वो पहले चाहा करता था। मगर होप्स ऑफ व्यूअर्स एट द एंड निहाल और बीना के बीच की सारी पेचीदगियां खत्म हो जाएंगी। निहाल खुद बीना से माफी मांगेगा और यूं ही अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज फिर से करेंगे। होप्स ऑफ व्यूअर्स यही ड्रामे का एंड होना चाहिए, मगर आफरा बेगम भी तो अपने अंजाम को पहुंचनी चाहिए। उसके लिए इतना काफी है कि अजलान ने उसकी बेटी को कभी कबूल किया ही नहीं। हाँ, अगर सानिया बीना के लिए अपना दिल साफ कर ले कि उसके सामने हकीकत आ जाए कि बीना एक अच्छे किरदार की मालिक थी, बल्कि बीना ने तो उसके लिए कुर्बानी दी, तब उसकी आंखें खुले और बीना को एक्सेप्ट करे, तो हो सकता है अजलान भी उसे दिल से कबूल कर ले। रमशा तो हो सकता है जज्बाती होकर खुदकुशी कर ले। व्यूअर्स ये तो थी कुछ एंड की प्रेडिक्शन, मगर आपको क्या लगता है कि बीना और निहाल का रिश्ता बच पाएगा या फिर निहाल की शादी रमशा से ही करवा दी जाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।